अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 21 से 27 नवंबर 2010 तक का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। तो सबसे पहले उन अहबाब को ईद की खुशियाँ भी मुबारक और ख़ास तौर पे जो हज की सादत से बहरावर हुए, कुछ अगर वापस आ गए हैं तो ठीक है, अभी अगर वापस नहीं आए हैं तो फिर भी अल्लाह ताला उनकी इबादत दुआओं को कबूलियत दे। और जिस तरह से हमारे मुल्क में ईद खैरियत से गुजरी, अल्लाह ताला करे कि हज़ारों ईदें इसी तरह से गुजरती चली जाए और हमारा मुल्क जो है अमन का गहवारा बन जाए। और जो भी अहबाब दुआएं करके आए हैं, मेरी तरफ से मैं चाहूँगा कि उनको मुबारकबाद दूँ। और इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी बाहर से बैरून मुल्क जो मुकीम अहबाब हैं ख़ास तौर पे, कि जब आप कॉल करें मुझे मेरे से कोई बात करने के लिए, मशवरा करने के लिए, तो मेहरबानी करके पाकिस्तानी टाइम का ख़ास ख्याल रखा करें। वरना ये होता है कि रात में मैं अपना किसी काम में बिजी हूँ, इबादत में हूँ, या मैं लिख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, या सोया हुआ हूँ, इंसान हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतनी दूर से कॉल भी आए, आपकी बात भी हो और आप तसल्ली भी नहीं हो, फिर मैं आपको ऑफिस टाइम बताऊं तो मुश्किल होती है, फिर उससे दिल जो है वो बंदा ज़रा कबीदा खातर हो जाता है। तो प्लीज़ ज़रा अपने दिल को टूटने से भी बचाइएगा और मुझे भी थोड़ा सुकून से रहने दीजिए। आप ऑफिस टाइम में प्रॉपर काम के टाइम पे काम की बात कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, ज़रूर आप भरपूर तवज्जो से आपकी बात सुनूंगा भी और आपको जवाब भी दूंगा। तो इस हफ्ते के दूसरे हिस्से में बात करेंगे बुर्ज असद की। लियो आपका हाकिम सितारा शम्स यकम तक 22 नवंबर आपके दर्जे के चौथे घर में रहते हुए आपके विरासती मामलात में हायल रुकावटों और कानूनी मुश्किलात का खात्मा कर सकेगा, जिससे विरासत का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा, जबकि ज़मीन और जायदाद से माली मुफादत का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। ज़मीन की खरीद और फरोख्त करने वाले अहबाब भी माली फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी डीलर हजरात के लिए भी ये जो हफ्ता है वो बेहतर होगा। पेशा वराना अफराद को तरक्की करने के लिए हालात से फ़ायदा मिल सकेगा। अपने पुराने मुनासिब को मजबूत बनाने के अलावा किसी नई रिश्तेदारी का आगाज़ भी कर सकेंगे, जिसमें आपको यकीनी कामयाबी हासिल हो सकेगी। अपनी पुरानी समाजी उलझनों को सुलझा कर हालात से फ़ायदा उठाना भी आपके लिए मुमकिन होगा। इसके अलावा 23 से 30 नवंबर शम्स आपके दर्जे के 5वें घर में मौजूद होगा, जिससे आप में सैर व तफरी का शौक बढ़ने से मौजूदा अखराजात में इजाफा हो सकता है, जबकि जिनसे मुखालिफ से रगबत बढ़ने से आपके घर का आराम और सुकून भी बर्बाद हो सकता है। रक्स व मौसीकी में दिलचस्पी पैदा होने से आपको अपनी फनकाराना सलाहियतों के इज़हार बेहतर अंदाज में करने का मौका भी मिल सकेगा। 21 नवंबर को सेहत और मुलाजमत में बेहतरी के इम्कान जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे फ़ायदा उठाना आपके जो है वो आप पे ही है कि आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। 22 नवंबर को दोस्त अहबाब का ताउन शामिल हाल रहेगा। 23 नवंबर को सैर व सियाहत का प्रोग्राम बन सकता है। 24 नवंबर को बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। 25 नवंबर को शरारती काम जो हैं आपके मुनाफा बख्श रहेंगे। 26 नवंबर को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे, जिससे घरेलू माहौल खुशगवार और माली पोजीशन भी मुस्तहकम रहेगी। 27 नवंबर को आमदनी में इजाफा का इम्कान है। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है 27 नवंबर, जबकि नहस दिन जो है या मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 25 नवंबर का हो सकता है। बुर्ज संबला वर्गो आपका हाकिम सितारा तारक 9 से 30 नवंबर आपके दर्जे के चौथे घर में रहते हुए आपके खान की उमूर को गैर मामूली तवज्जो का मुहताज बना सकेगा, जबकि नागजीर वजूहात की बिना पर आपका घरेलू माहौल शक व शुबा का शिकार होकर आपके लिए जहनी परेशानी का बायस भी बन सकता है। 25 नवंबर को तारक मुश्तरी तरबीह की वजह से आप में जहनी परेशानी पैदा होने के अलावा इर्द गिर्द के माहौल और अपने मौजूदा मसाइल की वजह से डिप्रेशन पैदा हो सकता है। इसलिए ऐसे हालात में बगैर मशावरत अपने उमूर तय करने से गुरेज करें, जबकि सैर सेहत का शौक बढ़ने से भी बेचैनी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि जब आपका शौक पूरा नहीं होगा तो यकीनन आपको थोड़ा सा ज़हनी दबाव महसूस होगा। 27 नवंबर को अतारत नेपच्यून तस्दीस की वजह से आपकी फनकाराना सलाहियतों को सराहा जाएगा, जबकि वुसअत नज़री से काम लेकर अपने ख्यालात और दरीना खुफिया ख्वाहिशात का इजहार भी बआसानी कर सकेंगे। और यकीनन इसमें आपके प्यार मोहब्बत के मामलात भी आते हैं। अगर आप अपने जज्बात का इजहार करना चाहें तो यकीनन ये बेहतरीन टाइम है। अपने हम मिजाज अफराद से मुलाकात करने से अपने मसाइल और मुश्किलात का मुनासिब हल ही तलाश न कर पाएंगे, बल्कि इन मसाइल और परेशानियों से निजात हासिल करने की कोशिश भी लाजमी तौर पर कर सकेंगे। 21 नवंबर को सोच मुस्बत रहने से बेहतर और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। 22 नवंबर को तालीम के शोबा में कामयाबियां आपके कदम चूम सकेंगी। 23 नवंबर को सेहत बेहतर रहेगी। 24 नवंबर को समाजी फलाह बहबूद के कामों को फरोग मिल सकेगा और आमदनी में इजाफा से माली मसाइल और परेशानियों का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 25 नवंबर को बहन भाइयों का ताउन हासिल रहेगा और घरेलू माहौल जो है वो खुशगवार रहेगा। 26 नवंबर को वालिदैन की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 27 नवंबर को बैरून मुल्क सफर में ताखीर हो सकती है, लेकिन कोशिश जारी रखिएगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 27 नवंबर, जबकि नए दिन 25 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज मीजान
लिब्रा, आपका हाकिम सारा जोहरा 9 तक 30 नवंबर और याफ्ता हालत में आपके ज़ाचे में मौजूद होगा। इस दौरान 19 तक 30 नवंबर जोहरा मुस्तकीम हालत में होने से आपके मसाइल का बतदरीज हल सामने ला सकेगा, जिससे आपकी जहनी इस्तेदाद में इजाफा होने से आपकी वसत कल्बी आपको हिशाश पिशाश बना सकेगी, जिससे जहनी सुकून भी हासिल हो सकेगा। 21 नवंबर को अपने घर की तज़ीन और आराइश के लिए कीमती अशिया की खरीदारी कर सकेंगे, लेकिन अगर अपने अखराजात पर तवज्जो देने के अलावा इन्हें काबू रखने की कोशिश भी करेंगे तो परेशानी से बच सकेंगे। 22 नवंबर को प्लानिंग के तहत किए गए कामों में कामयाबी मुमकिन हो सकेगी। 23 नवंबर को सफर का अचानक प्रोग्राम बन सकेगा, जिससे कारोबारी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के मौके भी आपको मुयस्सर आ सकेंगे। 24 नवंबर को खामखा के मसाइल पेश आ सकते हैं, लेकिन ये घबराने का वक्त नहीं है, इसलिए हिम्मत और हौसला से काम लेकर अपने मामलात को निपटाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। 25 नवंबर को आपके मौजूदा रिश्तेदार परेशानी का बाइस बन सकते हैं, लेकिन ये तमाम मसाइल चंद दिनों में हल हो सकेंगे। 26 नवंबर को कारोबारी मामला तय करते वक्त अपने शरीक हयात के मशवरों को मद्देनजर रखकर ही फवाइद समेट सकेंगे। 27 नवंबर को आपकी शख्सियत निखरने से रोमांस के मौके यकीनी तौर पर आपको हासिल हो सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 27 नवंबर का दिन जो है वो साबित हो सकेगा। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, आपका हाकिम सारा मरीख तमाम माह नवंबर आपके जायजा के खाना माल में रहते हुए माली लेन देन के उमूर में आपको मजीद मोहतात बना सकेगा, जिसकी वजह से अपने अकाउंट को बेहतर अंदाज में मुरतब कर सकेंगे, जबकि आपकी माली आमदनी में इजाफे की कोशिशों को आपकी अमली काविशों से मशरूत करके आपको जरूरत से ज्यादा मुतहरक बनाने का सबब भी बन सकता है। इसके अलावा अमूमी तौर पर ऐसे असरात के दौरान आपकी हर कामयाबी अमली कोशिश से ही मुमकिन हो सकेगी। आपका ज़ालिया कंप्यूटर तमाम आपके दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए आपके समाजी और इखलाकी ताल्लुकात आपके हमसायों के अलावा आपके अजीज वकारब हत्ता के बहन भाइयों के साथ भी हसास बनाए रखें, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगी, यानी 10th पोजीशन में ये वक्त आपको गुजारना पड़ेगा, जबकि प्लूटो की इस अहम हैसियत की वजह से आपको अपने मामूलात के अलावा अपने फ़राइज़ की अदायगी में भी बहुत मुहतात रहना होगा। 27 नवंबर को मरीख मुश्तरी तरबी की वजह से अपने खुफ्ता जज्बात पर काबू रखने की कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसी हालत में किसी भी अनजानी बात से तबीयत में बेचैनी और तुर्शी के आसार नुमायां हो सकते हैं, और जब यह अचानक रूनमा होगा तो बहुत से मामलात को मुतासर करने का सबब भी बन सकता है, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी होगी। 21 नवंबर को मुस्तकिल बुनियादों पर किए गए काम फायदेमंद साबित हो सकेंगे। 22 नवंबर को माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। 23 नवंबर को औलाद जो है राहत का बाइस होगी। 24 नवंबर को इनाम निकल सकता है। 25 नवंबर को मुलाजिम से मुतलका मामला तहसन तौर पर अंजाम दे सकेंगे। 26 नवंबर को अजीज वकारब की कुर्बत हासिल रहेगी। 27 नवंबर को हमसायों का तामुन भी आपको हासिल रहेगा और मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए मुस्बत असरात का हामिल रहेगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है उसका दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। बराह रास्त राब्ता करने के लिए, कॉल करने के लिए, ईमेल करने के लिए थोड़ी तवज्जो से अगर देख सके, और इसके अलावा अगर आप मेरी बात ज़रा स्पीड ज़्यादा होती है या मैं जल्दी में बोल देता हूँ तो आप वेबसाइट पे जाके, एस्ट्रोहोप पे जाके भी आप पूरा जो ये नंबर और कॉन्टैक्ट आपको वहाँ से भी हासिल हो सकते हैं। ईमेल के लिए info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और इसके अलावा ऑफिस बराह रास्त जो है मुलाकात करने के लिए या ख़त ख़ुताबत करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।